अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? जी हीरा आप मौजूद हैं?
हीरा आप मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, टाइम हो गया, हमने 3 मिनट और मज़ीद इंतज़ार कर लिया। मेरा ख़्याल है अब स्टार्ट कर जी, आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है किधर आपकी आवाज़? ठीक है, बाकी लोग अपने माइक म्यूट रखिए ताकि हम इसको शुरू कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमारे साथ खैर का मामला करना चाहा और हम सबको अपनी पाक किताब को समझने के लिए यहाँ इकट्ठा किया। आप में से जो भी यहाँ मौजूद हैं, तो हम सबको सबसे पहले क्या फीलिंग दिल में आनी चाहिए कि आप सब जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुने हुए लोग हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से ये पैम्फलेट था, ग्रुप्स में इसको मूव किया जा रहा था, लेकिन उस एक-एक ग्रुप में कितनी ख़वातीन थीं। लेकिन उन कितनी ख़वातीन में से कितने लोगों ने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना और उन्होंने इस ग्रुप को क्लिक किया और फिर इस ग्रुप में भी कितनी ख़वातीन मौजूद हैं और आज उनमें से भी कितनी ख़वातीन यहाँ क्लास लेने के लिए मौजूद हैं। तो इस चीज़ की खुशी भी हमें होनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें चुना कि हम कुरान मजीद को सुनने वाले और सुनाने वाले महफ़िल में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी नीयत का इख़लास माँगते हैं, अपने अमल की कबूलियत माँगते हैं और फिर उस अमल पर इस्तिक़ामत और दवाम की दुआ माँगते हैं। हम सब इस नीयत के साथ यहाँ बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम बड़े गुनहगार बंदे हैं। अगर तू हम पे अपनी नज़रे करम ना करे तो हम किसी काबिल नहीं हैं। ए अल्लाह, हम खालिस तुझे राज़ी करने के लिए, तेरा ये पाक कलाम समझने के लिए यहाँ बैठे हैं। ए अल्लाह, तू इसे आसान फरमा दे। रब्बिशरह ली सदरी। ए अल्लाह, मेरा सीना खोल दे कि मैं तेरा कलाम समझ सकूं और आगे बता सकूं। और ए पाक परवरदिगार, सुनने वालों का सीना खोल दे कि वो तेरे इस कलाम का असल जौहर पा सकें, तेरी सलामती वाले रास्ते, तेरे सुबुलुस सलाम पर चल सकें। वयस्सिर ली अमरी। और हम सब के लिए हमारे सारे मामलात आसान फरमा दे। हम सब का यहाँ बैठना आसान फरमा दे। मेरा बोलना आसान फरमा दे और सुनने वालों के लिए यहाँ बैठना और उनके दिल को जमाना आसान फरमा दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे। मैं यहाँ बैठ भी जाऊं और अपनी बात ही आप तक ना पहुंचा सकूं तो क्या फायदा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम को आप ही आसान यफ़क़हू क़ौली। और सामने वाले मेरी बात को समझ लें, बात उनके दिल में उतर जाए। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि एक बाबरकत महीना, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत, क्योंकि ये जो रमज़ान का महीना है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, फ़ज़ल है उसका, उसकी रहमत है, जो पूरा महीना जारी रहती है। तो उस महीने को उसका तारुफ़ हासिल करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं और मुझे पूरा यकीन भी है, उम्मीद भी है कि आप सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग माशाल्लाह कुरान से जुड़े हुए लोग हैं। आप सबको रमज़ान का इंतज़ार होगा। आप सबको रमज़ान के फ़ज़ाइल, रमज़ान की अहमियत, इसकी बहुत सारी बातें आप लोगों को पहले से पता होंगी।
और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है दौरा कुरान शुरू भी कर दिया हो। और एक बात तो पक्की है कि रमज़ान के हवाले से कितनी सारी बातें हैं, क्योंकि हर स्कॉलर जब बैठता है रमज़ान के बारे में बात करेगा तो इतने पहलू हैं कि 1 घंटे की नशिस्त में हम इसके तमाम पहलुओं का अहाता कर भी नहीं सकते। इसके फ़ज़ाइल पूरे तरीके से हम बता भी नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सारे लोग कुरान से जुड़े हुए लोग हैं। हम बस यहाँ पर थोड़ी-सी बात करेंगे, सिर्फ़ याद दहानी के तौर पे, सिर्फ़ नसीहत के तौर पे, सिर्फ़ दोबारा चीज़ों को रिक्लाइन करने के लिए, जॉइन करने के लिए, क्योंकि रमज़ान जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ने वाला महीना है। दोबारा अपने ईमान की तजदीद करने वाला महीना है। तो थोड़ा-सा हम इसका तारुफ़ देखते हैं। और इसकी अहमियत इसलिए भी है कि इस्तक़बाल रमज़ान सुन्नत है। सैयदना सलमान फ़ारसी की हदीस आती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी जुमा को खड़े हुए और खुतबा दिया कि मोमिनो तैयारी करो, मतलब मफ़हूम उस हदीस का ये है कि मोमिनो तैयारी करो, तुम्हारे पास शहरुल मुबारक आ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को बरकत वाला महीना कहा। बरकत क्या चीज़ होती है? बरकत खैर कसीर, यानी कोई चीज़ आपके पास देर तक रहे, ठीक है? और मुस्तकिल रहे, लंबी देर तक रहे, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए फ़ायदे हों। तो रोज़ा जो है, ये हम रोज़ा कहते हैं, अरबी में इसे सौम कहते हैं। और जो अहले अरब थे, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पर सौम को जानते थे। और सौम जो है वो खुद तो नहीं रखते थे अरब, लेकिन वो उनके अपने जानवरों को रोज़ा रखवाया करते थे, क्योंकि सौम का लुग़वी मतलब जो है वो है कि हवा चलने से रुक जाए, तो उसे स्वाइमा कहा जाता है। घोड़ा चारा खाने से रुक जाए तो उसे स्वाइम सकते हैं। और ये खुद से नहीं रुकता था घोड़ा। उस ज़माने में क्या होता था कि यानी उस बड़ा कीमती घोड़ा होता था, साइम जिसे कहा जाता था, और वो कीमती कैसे बनता था कि उसको उस घोड़े के मुँह पर एक कपड़ा डाल दिया जाता था, और उसे एक अकेले कमरे में तन्हाई में उसको बंद कर दिया जाता था, और उसको हर वक़्त खाना चारा नहीं दिया जाता था। एक ख़ास टाइम होता था जिसमें उसको खाना दिया जाता था, और उसको गर्मी में रखा जाता था ताकि वो मौसमों की गर्मी, सर्दी, शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए, वो भूख को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए, क्योंकि लोग जंगजू किस्म के लोग थे, उन्हें वो घोड़े लेके जंगों में जाना होता था, मैदान जंग में जाना होता था, रेगिस्तान के सफ़र इतने आसान नहीं होते थे, तो इसलिए वो अपने घोड़ों को बड़ा जफ़ाकश, घोड़ा वैसे ही बड़ा जफ़ाकश जानवर है, लेकिन वो अहले अरब जो है वो अपने घोड़ों को मज़ीद जफ़ाकश बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस उनके साथ करते थे। और आप तसव्वुर करें ज़रा इस प्रोसेस को, कि किस प्रोसेस से गुज़र कर वो घोड़ा इतना कीमती बन जाता था कि उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी, जो घोड़ा इस प्रोसेस से गुज़र गया होता था। तो जो इंसान जो है वो अगर सौम और सयाम के लेवल से गुज़र जाए, तो आप समझें कि वो कितना कीमती हो जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में, ठीक है? फिर इस रमज़ान के महीने का दूसरा नाम शहरुस सब्र भी है। और सब्र का मतलब क्या आता है कि सब्र का मतलब तो बस जन्नत है। और इसमें एक बशारत भी है, और फसीह बलीग मतलब भी है कि हमने सब्र सिर्फ खाने-पीने से नहीं करना, अपनी शर्मगाह का सब्र नहीं है, बल्कि इसका बलीग मतलब क्या है कि हमें चुगली से भी रुकना है, उससे भी सब्र करना है। हमें गीबत से भी सब्र करना है, हमें लड़ाई-झगड़े पे भी सब्र करना है। हमें जो है वो रमज़ान जो है वो सब्र का महीना है, तो सिर्फ पेट का सब्र नहीं है, सिर्फ शर्मगाह का सब्र नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है, ये तरबियत है, ये एक पूरी यूनिवर्सिटी है कि पूरा साल हमने हराम चीज़ों से बचना है। कत्ल, ज़िना, चोरी, बिद्दत, खिराफ़ात, गाली देना, गीबत, चुगलखोरी, झूठ बोलना, ये सब मुहर्रमात हैं।
تو اصل میں روزہ دل کا روزہ ہے اور یہ سارے سال کی ساری زندگی کی تربیت ہے۔ آنکھ کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، شرمگاہ کا روزہ ہے، ہر حرام چیز سے ہم نے دور ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ روزہ جو ہے یہ یہ سارا کچھ ہمیں دینے کے لیے آتا ہے۔ تو رمضان کی اتنی عزت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت باقی 11 مہینے بھی تو اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے رمضان کی اتنی قدر کی، اتنی عزت والا مہینہ ہے، تو کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ اس کی وجہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیں جو چیز قرآن مجید سے جڑ جاتی ہے وہ خود بھی عزت والی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کون سا فرشتہ لے کر نازل ہوا؟ سب سے عزت والا فرشتہ، کتابوں میں سب سے عزت والی کتاب، نبی پہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے عزت والا نبی، جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ سب سے عزت والا مہینہ، جس رات میں یہ قرآن مجید اترا وہ سب سے عزت والی رات، اور جس کے دل میں قرآن اتر جائے وہ بندہ بھی بڑی عزت والا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جس کے دل میں اتر جائے، کیونکہ جب دل میں قرآن اترتا ہے تو وہ عمل میں خود بخود ڈھل جاتا ہے۔ تو جس کے عمل میں قرآن نظر آتا ہے، جو چلتا پھرتا قرآن ہمیں نظر آتا ہے جو انسان، تو اس کی ہمارے دلوں میں اس کی محبت اللہ رب العزت خود بخود ڈال دیتے ہیں۔ پھر رمضان کو شہر المواسات کہا جاتا ہے، باہمی غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، رمضان کے ساتھ ہماری جو فیلنگز ہیں، اب جیسے شہر المواسات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں۔ ہمیں ایک تھوڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ جی کام، ہم خواتین کو جی کام بڑھ جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اب یہ آپ کا کیا ہے کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہم بڑا عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کے ذرے سے بھی بچائے۔ بہرحال، اور اگر اسی وقت میں ہماری ہیلپر جو ہے وہ ہمیں فون کرتی ہیں اور کہتی ہے جی میرا بچہ بیمار ہے اور میں تو آج نہیں آ سکتی اور ہمارے گھر میں دعوت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ باہمی غم خواری اور ہمدردی ہوگی یا ہم اسے 4 باتیں سنائیں گے؟ تو یہ ہم نے اپنے آپ میں پریکٹیکلی عمل میں یہ ساری چیزیں لانی ہیں۔ ہم نے بدگمانی سے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ تو ویسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بدگمانی سے بچنا ہے، چھوٹی چھوٹی مثالوں میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنا ہے۔ پھر اس رمضان کے مہینے کو شہر بزاؤن کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسے شہر التقوی کہا جاتا ہے۔ یہ تقوی کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ نفس ایک گھوڑا ہے اور اس کی لگام جو ہے وہ تقوی ہے۔ لگام جتنی مضبوط ہوگی گھوڑا اتنا ہی تابع رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایک عالم غیب میں جو ایک معاملہ ہوتا ہے وہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا معاملہ ہوتا ہے بہت بڑا؟ وہ بہت بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دیکھیں چند دن رہ گئے ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں عالم غیب میں یہ ہونے والے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا معاملہ جو ہوتا ہے تو اس کا ہماری زندگی پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جنہیں 20 سال ہو گئے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، ہو سکتا ہے کسی کو اس سے زیادہ سال ہو گئے ہوں، کہ ہم بچپن سے یہ روزے رکھتے آ رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ پریکٹیکلی جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی ہم رمضان گزرنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں
और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर क्या होता है? हम एकदम से नेक बन जाते हैं? दुनिया में एकदम से बिल्कुल नेकी आ जाती है? सारी बुराइयाँ खत्म हो जाती हैं? नहीं, एकदम से ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस शैतान की संगत में हमने पूरे 11 महीने गुज़ारे होते हैं, उसका असर हम पे अभी बाकी होता है। वो जो माहौल होता है, वो अभी हमारे साथ उसका असर होता है। इसकी मिसाल ऐसे समझें, जैसे आप मोबाइल है, आप उसकी बैटरी डाउन होती है, आप उसको चार्ज करते हैं। चार्ज करते हैं, वो बैटरी चार्ज होती है और आप उसका प्लग उतार भी देते हैं, तो क्या होता है? वो बैटरी की चार्जिंग का असर फ़ौरन से ख़त्म नहीं हो जाता, एक टाइम लगता है। तो हम भी 11 महीने हमने शैतान के साथ गुज़ारे ना, उसकी संगत में जो अपने नफ्स के साथ गुज़ारे, उसके साथ गुज़ारे, तो उसका वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो हमारे साथ होता है। तो वो बैटरी उसकी बैटरी का असर ख़त्म होते टाइम लगता है। तो मोमिन क्या करता है कि रमज़ान का जो महीना है, वो मोमिन की बैटरी को इतना बेहतरीन चार्ज कर देता है, इतना अच्छा चार्ज कर देता है कि पूरा साल इस बैटरी की चार्जिंग जो है ना वो चलती है। वो चलती है साथ और अगला रमज़ान आने तक मोमिन की बैटरी जो है वो चार्ज रहती है और फिर उतनी देर में वो फिर रमज़ान आ जाता है और वो बैटरी जो डाउन हो रही होती है, वो दोबारा से चार्ज हो जाती है। इसीलिए सहाबा कराम के बारे में क्या आता था कि वो 6-6 महीने पहले रमज़ान के आने से पहले दुआएँ माँगा करते थे कि या अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुँचा देना। क्यों? क्योंकि उन्हें मार्फत थी कि ये रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा फ़ज़ल है, कितना बड़ा इनाम है। हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता ना, हम तो रमज़ान के साथ हमारी क्या एसोसिएशन है? इफ्तारियाँ, खाने-पीने, टेबल्स, ये बनाना है, वो बनाना है, ये करना है। हमारी यही एसोसिएशंस रह गई। हमारे बच्चों की रमज़ान के साथ यही एसोसिएशंस रह गई और कुछ भी नहीं रहा। लेकिन सहाबा कराम रमज़ान के जाने के बाद 6-6 महीने रोया करते थे और 6-6 महीने उसके आने की दुआएँ माँगा करते थे। आज अगर उनमें से सलफ़ुस सालिहीन में से, उन सहाबा कराम में से, उन तबा ताबईन में से, उन ताबईन में से कोई आ जाए, तो उसे कितना अजीब लगेगा हमारी तैयारियाँ देख के। और हमें कितना अजीब लग रहा है ये बात सुन के कि वो 6-6 महीने पहले उसके लिए दुआएँ करते थे और रमज़ान के जाने के 6 महीने बाद रोते रहते थे कि रमज़ान चला गया। हमें क्यों नहीं फ़ील होता? हमें क्यों नहीं एहसास होता कि रमज़ान की अहमियत क्या है? रमज़ान हमें क्या देने आया था और रमज़ान से हमने हासिल क्या किया? तो उन्हें असल में शऊर था, वो जानते थे कि रमज़ान क्या करने आया है। आप देखें, हमारे घरों में कोई शादी होने वाली होती है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला होता है, तो क्या उस शादी वाले दिन हम तैयारी करते हैं? नहीं ना, सालों पहले तैयारी शुरू हो जाती है, 6 महीने पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है, तो उसकी भी पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। और एक चीज़ और देखें कि रमज़ान को स्कॉलर्स मेहमान से कंसीडर किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी एफ़िलिएशंस हैं, बहुत सारी रिज़ेम्बलेंसेस हैं मेहमानों के साथ और रमज़ान के साथ। देखें, मेहमान अगर हमारे घर में कोई आता है, तो उसके साथ हमारी 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, जिनके आने पे हम बड़े खुश होते हैं और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं, जिनके आने पे हम सिर्फ़ सब्र करते हैं। ठीक है? तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जो रमज़ान के साथ उनकी फीलिंग्स कैसी होती हैं कि वो खुश होते हैं। ठीक है? और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ सब्र कर रहे होते हैं कि अच्छा अब इसमें खाना-पीना नहीं होगा और ये काम होगा, वो काम होगा, तो कोई कोई ख़ास फीलिंग्स उनकी नहीं होती। अच्छा, फिर जब मेहमान आते हैं तो उनके आने से पहले हम तैयारी शुरू करते हैं। खाना-पिलाना, उनके घर की सफाई और ये सारा कुछ जो है, वो हम उनके आने से पहले कर रहे होते हैं। तो रमज़ान में भी हमें अपने अंदर की दिल की सफाई करनी है। ये मेहमान की तरह है, मेहमानों के लिए इसके रमज़ान के आने से पहले हमें अपने अंदर की सफाई करनी है, क्योंकि ये माफ़ी का महीना है, तलाफ़ी का महीना है, रहमत का महीना है। तो अगर हमारा अंदर का दिल, हमारा पैमाना पहले ही भरा होगा, तो नई चीज़ उसके अंदर कैसे जाएगी?
तो हमें पहले से इसमें मौजूद गलाज़त को साफ़ करना है, इसकी कसाफ़तों को ख़त्म करना है, तो ही जो है वो अल्लाह की रहमत जो है वो अंदर आएगी। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दिल एक बर्तन की तरह है और इसके 2 ही सुराख हैं, जिससे चीज़ जाकर इसमें भरी जाती है। एक कान का सुराख है और एक आँख का सुराख है। तो इन्हीं से जो हमने देखा, जो सुना वही जमा होता है। अगर हमने अच्छा देखा और अच्छा सुना तो अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें ही जमा होंगी और अगर बुरा सुना और बुरा ही देखा तो फिर वही कुछ जमा होगा। और आप देखते हैं कि हमसे ना चाहते हुए भी गुनाह हो जाते हैं। हम सफ़र में जा रहे होते हैं, म्यूज़िक की आवाज़ें हमारे कान में आ जाती हैं, बाज़ार में जाते हैं, म्यूज़िक की आवाज़ें हमारे कान में आ जाते हैं। नामहरमों के पोस्टर इतने बड़े-बड़े लगे होते हैं, कैसे उनके लिबास होते हैं और अब तो पहले तो स्टैटिक होते थे और अब तो मूविंग है, ठीक है? तो ये सारा कुछ होता है, ना चाहते हुए भी हमसे गुनाह हो जाते हैं। तो रमज़ान का गर्ज़-ओ ग़ायत क्या थी कि रमज़ान हमें मुत्तकी बनाने आया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद में एक रुकू है, एक जगह पे पूरे रमज़ान का ज़िक्र है, पूरी इबादत का, उसके अहकाम का, उसके सारे मसाइल जो है वो उसी एक रुकू में आ गए और वहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 बातें बताई हैं कि रमज़ान जो है वो हमें क्या देने आता है, उसकी हिकमत क्या है, ठीक है? तो उसकी अल्लाह ताला ने एक हिकमत ये बताई लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मैंने इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से जो लोग पहले से ग्रुप में शामिल हैं, 4 लेक्चर्स जो हैं वो इस ग्रुप में भेजे हैं। वो आप सब लोग जो है ना ये जो रमज़ान के आने वाले दिन है, मेरी ख़्वाहिश है कि आप लोग उसको सुन लें, उनके पॉइंट्स बना लें और आप एक नए तरीके से रमज़ान में दाख़िल होने की कोशिश करें। तक़वा को समझें, मराहिल को समझें, सब्र को समझें, उनकी आपस में एसोसिएशन को समझें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा का वो रुकू है 183 से टुवर्ड्स आगे कि उसमें एक गर्ज़ो ग़ायत ये बताई कि रोज़े की गर्ज़ो ग़ायत क्या है? ये हमें मुत्तकी बनाने आता है। रोज़े की दूसरी हिकमत ये बताई कि तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत बख्शी है। और तीसरी हिकमत ये बताई ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ लअल्लकुम तशकुरून। तो रोज़े का निज़ाम दिया। अब तकवा अगर 2 लफ्ज़ों में हम समझें कि तकवा क्या है, तो तकवा दिल की कैफ़ियत का नाम है। ये एक दोहरा एहसास है कि हर वक़्त इंसान इस तड़प में, इस फ़िक्र में डूबा रहे कि मुझसे कोई छोटी से छोटी ऐसी गलती ना हो जाए, जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। और दूसरा इसका एहसास क्या है कि कोई छोटे से छोटा काम भी होने से रह ना जाए जिससे मेरा अल्लाह राज़ी हो सकता है। गोया हर बुराई से बचने का एहसास और हर नेकी हासिल कर लेने का एहसास। ये डबल फीलिंग जो है, ये दोहरा एहसास अगर दिल में मौजूद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुत्तकी है। और जब अमलन इंसान इस तकवा को हासिल कर लेता है, ऐसा बन जाता है कि वो अल्लाह की नाराज़गी वाले काम ना करता हो और अल्लाह की रिज़ा वाले काम छोड़ता ना हो, तो वो अमलन मुत्तकी बन जाता है। तो दिल की कैफ़ियत से लेकर किरदार साज़ी तक का ये पूरा सफ़र असल में किसका सफ़र है? तकवा का सफ़र है। तो लिहाज़ा इस चीज़ को समझें कि सारी की सारी इबादत जो हैं, वो उनका गर्ज़ो ग़ायत क्या है? वो तकवा पैदा करने के लिए आती हैं। सारा हमारा निज़ाम-ए इस्लाम जो है, वो किस लिए आया है? तकवा पैदा करने के लिए आया है। और यही तकवा ईमान की आला तरीन मंज़िल का नाम है। लेकिन जब आप ये सफ़र शुरू करते हैं ना, क्योंकि उस वक़्त भी दिल में तड़प तो होती है कि हम मुत्तकी बनने जा रहे हैं। क्योंकि हुदल मुत्तकीन तो पहले मौजूद है, तो कुरान फिर उसे लेकर जाता है कि ये तुम्हारा रास्ता है। और कौन-सा रास्ता है? ये इस्लाम यानी पूरा दीन वो रास्ता है जो मंज़िल की तरफ लेकर जाता है। एक मुसलमान जब नमाज़ें पढ़ेगा, तो एक मंज़िल आगे हो जाएगा। रोज़ा रखेगा, एक मंज़िल आगे हो जाएगा। सारी इबादतें करने से, हुकूकुल्लाह अदा करने से, हुकूकुल इबाद अदा करने से
इंसान अमलन अपने दिल में ईमान और तकवा ज़्यादा करता चला जाता है। जैसे-जैसे वो नेकियां करता चला जाएगा, वैसे-वैसे उसका ईमान और तकवा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि इस्लाम एक बहुत बड़ा दायरा है और उसके दरमियान में एक नुक्ता है और उस नुक्ते का नाम तकवा है। अब एक बंदे ने कलमा शहादत पढ़ा, अब वो उस दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। अगर वो उस दायरा इस्लाम से बाहर है ना, तो फिर वो जितनी चाहे नेकियां कर ले, वो बुनियादी मेरिट को मीट ही नहीं करता। उसका इस्लाम या तकवा की तरफ सफर शुरू हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बेसिक मेरिट को ही पूरा नहीं किया। तो उनको दुनिया में तो फायदा मिल सकता है, लेकिन आखिरत में कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि बुनियादी मेरिट को इसने टच नहीं किया। और दूसरी तरफ एक शख्स है जिसने कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, लेकिन अब वो सारी की सारी ज़िंदगी वहीं खड़ा रहा। उसने उस तकवा की तरफ जाने के लिए कदम उठाने शुरू नहीं किए। उस ईमान की तरफ, मंज़िल की तरफ कदम बढ़ाए नहीं हैं। तो उसके लिए भी कोई वादा नहीं है। ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। कामयाबी के वादे अगर हैं, तो या तो मोमिनों के लिए हैं या मुत्तकीन के लिए हैं। ये बात समझने की है। मोमिन कब बनता है इंसान? जब इस्लाम पर अमल करते हुए उस बुनियादी नुक्ते की तरफ उसका सफर शुरू हो जाता है। वो कदम कदम, कतरा कतरा बढ़ाना शुरू कर देता है। इस्लाम क्या है? सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने क्या बताया था? कुछ अराबी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम तो मोमिन हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयात नाजिल कर दी कि इन्हें बताओ कि अभी तो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हो। ईमान और तकवा तो अगली मंजिलें हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात अल्लाह के शेड्यूल के मुताबिक गुजारने पड़ेंगे। जब एक-एक काम करते जाएंगे, तो ईमान की सतह बढ़ती जाएगी। एक नेक काम किया, ईमान में एक कदम आगे चलेंगे। हमेशा तकवा की मंजिल की तरफ आपका सफर जारी रहता है और ईमान कम ज्यादा होता रहता है। नेकी से ज्यादा हो गया, गुनाह किया, पीछे हो गया। तो अभी वो लोग कहाँ थे? अस्लिम ना के लेवल पर थे। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अभी तो अस्लम ना के लेवल पर हो। अभी तो इताअत करने को कबूल किया है। अभी तुमने उस डेजिग्नेशन पे आए हो कि हाँ, हम इताअत करेंगे। अभी इताअत के रास्ते पर चले नहीं हो। जब चलोगे, तो फिर ईमान दिल में आना शुरू होगा। अभी तो अमल शुरू नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, लिहाजा ईमान भी अभी दिल में दाखिल नहीं हुआ। जब अमल करोगे, तो ईमान भी दाखिल होगा। तो ये बात समझ लें कि एक मुसलमान कलमा शहादत पढ़े और मुसलमान बन जाए और सारी जिंदगी मुसलमान ही रहे। ईमान की तरफ उसका सफर ही शुरू ना हो, वैसे ही फौत हो जाए। ईमान की तरफ वो जाए ही ना, ईमान को हासिल करने के लिए सफर ही शुरू ना करे, तो उसका अल्लाह के यहाँ कोई अजर नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों से कोई वादा नहीं किया, अहले ईमान से वादे हैं सारे। जैसे देखें ना, एफएससी के बाद क्या होता है, आप मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, तो जाते ही आप डॉक्टर तो नहीं बन जाते ना। हाँ, डॉक्टर बनने की अहलियत हासिल कर ली आपने। 5 साल वहाँ गुज़ारेगा, इम्तिहान देगा, फिर सर्टिफ़िकेट मिलेगा। कोई फ़ौज में चला गया तो ट्रेनिंग शुरू होते साथ उसे कोई रैंक नहीं मिल जाता, उसके कोई स्टार्स नहीं लग जाते। अगर वो वहाँ के सारे असूल व ज़वाबित की पाबंदी नहीं करेगा, तो कोई रैंक नहीं लगता। लेकिन वो पाबंदी करता जाएगा, ट्रेनिंग को क्रॉस करता जाएगा, उन पर अमल करता जाएगा, तो अपने आने वाले रैंक्स के करीब होता जाएगा। इसी तरह इस्लाम में इंसान जो है, वो नमाज़ पढ़ेगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा रखेगा, लअल्लकुम तत्तकून। तो एक-एक नेकी आपको ईमान के करीब करती जाएगी। एक सहाबी आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बड़ा सख्त है, मुझे रोना नहीं आता, इसका इलाज तो बताएं। फरमाया कि जिसका दिल सख्त होता है, वो तो अल्लाह की रहमत से दूर होता है। और आप सबको पता है कि अल्लाह की रहमत से दूर होने का मतलब क्या है? अल्लाह की रहमत से दूरी। और दिल में ईमान होता है तो दिल नरम होता है। और इलाज क्या बताया? इलाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि किसी नेकी को कभी हकीर नहीं समझना। छोटी से छोटी नेकी को भी हासिल करोगे, तो दिल ईमान से भर जाएगा, खुद ही नरमी आ जाएगी। यानी
हर नेकी उसे ईमान के रास्ते पर आगे ले जाती है, लेकिन गुनाह करने से क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। वो औरत की हदीस सबने सुनी हुई है ना? एक औरत थी, नमाज़ें पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ार थी, सदका देती थी, लेकिन पड़ोसी उससे तंग था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो क्या कहा उन्होंने? कि जहन्नुम में जाएगी। यानी उसने नमाज़ पढ़ी, 1 कदम आगे, तहज्जुद पढ़ी, 2 कदम आगे गई, सदका दिया, 3 कदम आगे चली गई और पड़ोसी को तंग किया, ये इतना बड़ा जुर्म कि 4 कदम पीछे आ गई। नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग में चली गई। तो जितना ज़्यादा दीन को हम अपनी ज़िंदगी में दाखिल करेंगे, उतना ही दिल जो है गुनाहों की कसाफ़तों से दूर होता जाएगा और इंसान जो है वो ईमान और तकवा की मंज़िल से करीब होता जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ तकवा पैदा करती है, दिल में ये तड़प पैदा करती है कि मैंने अल्लाह की नाराज़गी से बचना है, उसका कोई रज़ा का काम मुझसे रह ना जाए और कोई गलती वाला काम मुझसे हो ना जाए, तो वो चीज़ रोज़ा है। हर नेकी उसे आगे लेके जा जाती है। लेकिन और हर गुनाह उसे पीछे लेके आता है। हदीस में क्या आता है, उसका मफ़हूम क्या है कि जब चोर चोरी करता है तो वो ईमान की हालत में नहीं होता, ईमान उसके दिल से निकल जाता है। जब ज़ानी ज़िना करता है तो हो नहीं सकता कि ईमान उसके दिल में हो और फिर भी वो ये गुनाह कर ले। तो इस पूरे निज़ाम में हर नेकी एक किरदार अदा करती है। हर गुनाह एक किरदार अदा करता है। हर नेकी एक पॉज़िटिव किरदार अदा करती है, वो आपको तकवा के करीब करती है, आपकी मंज़िल के करीब करती है, आपको ईमान के करीब करती है और हर गुनाह एक नेगेटिव किरदार अदा करता है, वो आपको उतना पीछे लेके आता है। लेकिन तमाम इबादत में जितना पॉज़िटिव किरदार रोज़ा अदा करता है, उतना कोई और इबादत नहीं अदा कर सकती। नफली रोज़ा भी, फ़र्ज़ रोज़ा भी। क्योंकि नफली रोज़े के बारे में भी आता है कि अगर कोई एक नफली रोज़ा भी रखता है, खालिस अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से 70 साल की मुसाफ़िर जितना दूर कर देता है। अब देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखते थे। तो अगर आज हम भी रखें, हफ़्ते में 2 रोज़े रख लें, तो क्या होगा? 1 हफ़्ते में हम जहन्नुम से 140 साल फ़ासले पे चले गए। तो सबसे ज़्यादा जन्नत की और तकवा के करीब करने वाली इबादत रोज़ा है। लेकिन शर्त क्या है? खालिस अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हो, डाइटिंग के लिए ना रखा हो। अगर आप डाइटिंग के लिए रोज़ा रखेंगे, तो आपको कोई अजर नहीं मिलने वाला, क्योंकि बात तो ईमान की है। तहियतुल वुज़ू से क्या होता है? हमें हदीस में क्या मिलता है कि जिसने तहियतुल वुज़ू की 2 रकअतें अदा की, जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। मिसवाक करने से क्या होता है? अगर आप हर नमाज़ से पहले मिसवाक करते हैं, तो एक रिवायत में आता है 25 नमाज़ों के बराबर और एक में आता है 27 गुना आपकी नमाज़ का सवाब बढ़ जाता है। तो ये ईमान हो गया। तो उसकी नमाज़ आम नमाज़ी जैसी होगी? नहीं, वो तो वीआईपी नमाज़ होगी उसकी, वो तो जन्नती की नमाज़ है। मिसवाक करके नमाज़ पढ़ी, तो क्या आपने आम नमाज़ पढ़ी? नहीं, आपने तो वीआईपी नमाज़ पढ़ी, बाकी लोगों ने आम नमाज़ पढ़ी। तो और रोज़े के हवाले से आप ये देखें कि गुनाहों के कफ़ारे में जहाँ भी रोज़े का गुनाहों के कफ़ारे का ज़िक्र आया, वहाँ पे रोज़े का ज़िक्र ज़रूर आया। क्योंकि रोज़ा सबसे ज़्यादा दिल की कसावतों को दूर करने वाली चीज़ है। दिल में ईमान को बढ़ाने वाली चीज़ सबसे ज़्यादा रोज़ा है। तो रोज़ा इंसान को सबसे स्पीड, फ़ास्ट तकवा तक लेके जाता है, खुसूसी तौर पे, फ़र्ज़ी भी और नफ़ली भी। और अय्याम 20 के रोज़े अगर इंसान रखता है, 1 महीने में 3 रोज़े रखता है, तो वो स्वाइमुद्दहर बन जाता है। तो तकवा वाली तड़प पैदा करना ज़रूरी है कि कोई नेकी मुझसे रह ना जाए और कोई गुनाह मुझसे हो ना जाए। तो अब ये तकवा की अगर आपने सोच ली कि या अल्लाह मैंने आज से मुत्तकी बनना है, उसके लिए ये एक ही बात है, एक ही इरादा है कि आपने एक इरादा करना है कि या अल्लाह कोई नेकी मुझसे रह ना जाए और कोई गुनाह मुझसे हो ना जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं? आज हमने ये इरादा किया, इस रमज़ान में हमने अपने आप को इस तकवा के हसूल के लिए अपना सबसे स्पेशल रमज़ान बनाने के नेकी का सोचा, तो क्या हम फ़ौरन नेक हो जाएँगे? हमसे इसके बाद कोई गुनाह नहीं होगा? कोई गलती नहीं होगी हमसे और हम हमेशा सारे नेकी के काम ही करते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन होगा क्या?
होगा ये कि हमने वो सफ़र तो शुरू कर दिया ना, हमने उस रास्ते पर कदम तो उठा दिया ना, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी नेकी वो जो नीयत थी, उसको तो जान लिया ना, वो तो दिलों के हाल जानने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इतनी आसानियाँ करने वाला रब है, इतनी आसानियाँ करने वाला रब है कि वो नेकी की नीयत पर भी अजर लिख देता है। क्या हदीस में आता है कि नेकी कोई इंसान नेकी का इरादा करे तो उसके लिए एक अजर लिख दिया जाता है, चाहे वो उसके बाद नेकी ना भी करे, नियत करने पर भी अजर लिख दिया जाता है और अगर वो गुनाह की नियत करे, तो उसके लिए ठीक है और जब कोई इंसान नेकी की नियत उसने की, एक अजर तो तब लिखा गया और जब उसने वो नेकी कर ली और एक अजर तब उसके लिए तब 10 गुना उसका अजर लिखा जाता है और गुनाह के लिए क्या है? वो जब गुनाह का इरादा किया था तो कुछ भी नहीं लिखा गया और अगर जब गुनाह वो कर लेता है तो उसका एक ही गुनाह लिखा जाता है। देखिए वो रहमान है, वो रहीम है, वो रब हमारा, वो हमारे साथ कितनी आसानियों के मामलात करता है। बल्कि एक हदीस में के लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं, वो कहता है उस हदीस में आता है उसका मफ़हूम ये है कि अगर किसी ने गुनाह का कोई इरादा किया और वो एक है कि उसने उस गुनाह को छोड़ दिया, यानी उसने खुद इरादतन उस गुनाह को नहीं किया। एक वो बंदा है और दूसरा वो बंदा है कि उसने इरादतन गुनाह को नहीं छोड़ा, उससे हो ही नहीं सका, यानी उसे मौका नहीं मिला, उसे वो गुनाह करने का मौका नहीं मिला, गुनाह तो उसने नहीं किया। तो उन दोनों के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि इनके लिए कुछ मत लिखो। ये है हमारा प्यारा रब। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरी बात जो किब्रियाई वाली थी ना, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई का एहसास होना चाहिए। उस रब की किब्रियाई का इज़हार ये मैं आपको सूरह बकरा में जो रमज़ान का रुकू है, उसकी बात बता रही हूँ। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो रमज़ान के रिज़ल्ट जोड़े हैं, वो ये 3 रिज़ल्ट्स हैं। त त तक़वा, रब की किब्रियाई का इज़हार तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा है। कोई ना भी कहे वो तब भी बड़ा है। हमारे कहने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क क्या पड़ेगा? हमें पड़ेगा। हमारी आजिज़ी में इज़ाफ़ा होगा। क्योंकि इबादत का फ़लसफ़ा क्या है? इबादत हमें क्या सिखाती है? इबादत का फ़लसफ़ा है आजिज़ी। देखिए ना, रमज़ान एक इबादत है ना, सारी दुनिया में किसी मुआशरे में उस वक़्त पे कोई नहीं खाता। जिस वक़्त रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया कि खाओ और हम सब नींद से उठ के उस वक़्त खाते हैं। बल्कि हमें अहादीस में क्या मिलता है? फ़ज़ीलत मिलती है सहूर की कि लाज़मी खाओ। नहीं कुछ नहीं भी दिल चाह रहा या कुछ नहीं भी है तो पानी पी लो, उसमें बरकत है। हमें तो बरकत बताई गई। तो नमाज़ ये जो इबादत है ये हमें आजिज़ी सिखाती है, अपनी मर्ज़ी करना नहीं सिखाती। अल्लाह के आगे अपने आप को, अपने नफ्स को सरेंडर करना सिखाती है। इफ्तारी का टाइम होता है, हमारे टेबल सजे हुए होते हैं, हम वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, लेकिन हम नहीं खाते जब तक के टाइम नहीं होता। जब वक़्त होता है तब खाते हैं और अगर वक़्त हो जाए और ना खाएँ, तो तब भी हम गुनहगार होते हैं, हम अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। तो ये इबादत का फ़लसफ़ा, अब्दियत का फ़लसफ़ा इसमें हिकमत है। इसे ज़हन में रखें कि हमारी आजिज़ी में इज़ाफ़ा होता है। नमाज़ पढ़ते हुए, अल्लाह से बात करते हुए, दुआ माँगते हुए हमारे ज़हन में ये तसव्वुर होना चाहिए कि मेरा रब कहाँ है और वो कितना बड़ा है। अपने आप को ये तसव्वुर देते जाएँगे ना तो करते-करते ये तसव्वुर बन ही जाएगा। एकदम से नहीं बनता। क्योंकि अल्लाह ताला को तो देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन सोचते-सोचते, करते-करते कैफ़ियत ऐसी बन जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किब्रियाई का एहसास हो जाता है। और जब ये एहसास हो जाए ना, तो पूरी कायनात जिसकी वुसअत का किसी को नहीं पता और ये कायनात जो है ये मज़ीद फैल रही है। आपको पता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात बनाई, हमें ये दुनिया कितनी बड़ी लगती है। एक हदीस में आता है आप रब की किब्रियाई का एहसास इस हदीस से करें कि उस हदीस में आता है कि इस दुनिया जितनी 7 दुनियाएँ आपस में मिला दी जाएँ और उनका एक छल्ला बना दिया जाए, एक रिंग बना दिया जाए, तो वो अल्लाह की कुर्सी के सामने ऐसे है जैसे
लको दक सहरा में एक छल्ला, क्या हैसियत है उस छल्ले की, एक छोटी सी रिंग, एक छोटी सी अंगूठी एक छल्ले की क्या हैसियत है लको दक सहरा के सामने। और अल्लाह की कुर्सी के सामने अर्श, अल्लाह ताला के अर्श के सामने कुर्सी की यही हैसियत है। तो आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। तो उस रब की किब्रियाई उसको महसूस करना है, दिल फटने वाला हो जाता है। वो रब जो स्याह पत्थर पे स्याह चूंटी को सुनता भी है, उसे खिलाता भी है, वो हमसे दूर नहीं है। इसी रुकू में अल्लाह ताला आगे बताता है कि वो रब बड़ा करीब है, हमें लगता है दूर है, लेकिन अल्लाह ताला इसी रुकू में बताते हैं कि वो रब बड़ा करीब है। तो उस अल्लाह की किब्रियाई का एहसास जितना ज्यादा हमें होगा, उसका फायदा हमें होगा, अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हदीस कुदसी में आता है कि अव्वल इंसान से लेके जिन से तमाम इंसान और जिन जो अव्वल टाइम से पैदा हुए और आखिरत तक जितने इंसानों और जिन्नों ने पैदा होना है, वो उन सब के दिल दुनिया में सबसे ज्यादा मुत्तकी इंसान के दिल जैसे हो जाएं, तो अल्लाह की बादशाहत में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह अगर सारे के सारे इंसान और जिन उस सबसे बदतरीन फासिक और फाजिर इंसान के दिल जैसे हो जाएं, तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि मेरी सल्तनत में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो किब्रियाई का एहसास है ना, वो इंसान में आजिज़ी पैदा करता है, और जितना ये एहसास बढ़ेगा उतना तकवा बढ़ेगा। ये राइट प्रोपोर्शन है, रास्त तनासुब है, तकवा बढ़ाने का जरिया है। और ये तकवा जो है ये कैसे बढ़ता है? ये रमजान, हर इबादत से बढ़ता है लेकिन रोजे से सबसे ज्यादा बढ़ता है। फिर तीसरी बात कि तुम शुक्र करने वाले बन जाओ। हदीस में आता है कि बेहतरीन कलमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। हालांकि इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने क्या कहा, इसमें हमने सिर्फ हालांकि इसमें हमने क्या कहा कि सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, तो शुक्र कैसे हो गया? कि दुआ भी हो गई, शुक्र भी हो गया, तो क्या हिकमत है? असल मफ़हूम क्या है? लुगत में शुक्र का मतलब आता है किसी चीज़ का भरे हुए होना और फिर उसका इज़हार होना। इसीलिए किसी मादा जानवर को अरबी में मिशकार कहा जाता है। मिष्कार किस मादा जानवर को कहा जाता है? जो चारा तो कम खाए और उसके बावजूद उसके थन दूध से भरे रहे, यानी कम खाकर पूरा दूध दे तो ये शुक्रगुजार जानवर है। तो इंसान से जो अल्लाह ताला शुक्रगुजारी का मुतालबा करता है वो क्या है? क्योंकि शाकिर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ भी आता है, शाकिर तो बंदों के साथ भी आता है। जब शुक्र बंदों के साथ होता है तो मतलब है कि थोड़ी नेमत के बावजूद भरपूर बंदगी करे, भरपूर इजहार करे। तो ये इजहार की कैफियत जो है ये शुक्र है। उसने जुबान दी तो अब्दियत का इजहार हो इस जुबान से। उसने दिल दिया तो उस दिल में अल्लाह का शुक्र आए। उसने हाथ दिए, आंखें दी, कान, हाथ, पांव, हर चीज, हर नेमत से उस रब अकबर की भरपूर बंदगी का इजहार हो, तो वो शाकिर बंदा है। इस चीज को समझे, मिशकार किस जानवर को कहते हैं, फिर वो शाकिर बनेगा। हदीस में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, आपके पाँव पे वरम आ जाता है, हालांकि आपके तो गुनाह माफ हैं। तो जवाब उन्होंने क्या दिया, हम सबको उस जवाब का पता है ना। उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो आप देखें, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी नेमत अता की थी, सैयदुल मुरसलीन बनाया था। तो उस नेमत के इज़हार में बंदगी का भरपूर इज़हार फरमाते थे। तो जब
इंसान की तरफ शुक्र की निस्बत हो तो मतलब होता है बंदगी और अबूदियत का भरपूर इज़हार करना, और जब उसकी निस्बत रब की तरफ हो तो सुभान अल्लाह। इसका मतलब होता है कि बंदे के थोड़े से अमल के बावजूद अल्लाह ताला भरपूर ताज अता फरमा देता है। अल्लाह ताला कितना रहमान रब है, अल्लाह ताला कितना रहीम रब है। हम तो अल्लाह की कदर ही नहीं जानते। इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कितनी नेमतों से नवाज़ता है। अल्लाह ताला हमारे थोड़े से अमल को भी कबूल फरमाकर भरपूर फ़ज़ल करता है हम पे। इसीलिए स्कॉलर्स ने जब शाकिर का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ आता है तो उसका तर्जुमा जो है वो कदरदान किया गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदरदान है। अल्लाह हमारे थोड़े से अमल की भी भरपूर कदरदानी करता है। और यही तकाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे भी करता है कि मैंने नेमतें दी हैं, तो उन नेमतों का भरपूर इज़हार करो, अब्दियत का इज़हार करो, अल्लाह की किब्रियाई का इज़हार करो। तो चाहे वो नेमत थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो, तो रोज़े के ताल्लुक से ये तीनों बातें असल में इंसान को अब्दियत में, उसकी बंदगी में दर्जाए कमाल तक पहुँचाने की बातें हैं। और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, बाहम मिली हुई हैं। ये ऐसे किरदार का तकाज़ा करती हैं कि इंसान की सोचों में, उसके अमल में अल्लाह के सिवा कुछ ना हो। और रमज़ान से गुज़रने के बावजूद हमारा ये मिज़ाज ना बना, तो फिर क्या फ़ायदा? फौजी की ट्रेनिंग दी जाती है ना, उसका एक मिज़ाज बनाया जाता है और वो मिज़ाज उसका बनता है, तो फिर उसको रैंक मिलते हैं। तो अगर इंसान इस्लाम कबूल करे, नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, इबादतें करे, लेकिन उसका मिज़ाज में तब्दीली ना आए, वो अल्लाह की अबदियत में पूरे का पूरा दाखिल ही नहीं हुआ, तो उसने वो किरदार ही अदा नहीं किया। तो उसका इज़हार होना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदों के मामलात और होते हैं और अल्लाह के नाफ़रमान बंदों के मामलात और होते हैं। शुक्र के मुकाबले में कुफ़र का लफ्ज़ आता है। तो ये रमज़ान जो है, ये सारी चीज़ से खूबसूरत ताल्लुक जो है वो तौबा के साथ है। क्योंकि मुत्तकी इंसान कैसे बनता है? एक ही शर्त है, एक ही शर्त है और वो है तौबा। बगैर तौबा के इंसान मुत्तकी नहीं बन सकता। क्योंकि तकवा का तकाज़ा ही यही है कि मोमिन गुनाहों से बचे और अगर गुनाह हो जाए तो तौबा करे। तौबा बहुत अज़ीम रहमत है, अज़ीम नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम और बहुत बड़ा एहसान है। क्योंकि हदीस में क्या आता है? कुल्लु इब्ने आदम, हर इब्ने आदम जो है वो खताकार है, वो गुनाहगार है और सबसे बेहतरीन खताकार जो है वो तौबा करने वाला है।